Good morning, student. This is class 8, chapter number 2, Land, Soil and Water, page number 135. Factor of soil formation. A number of factors as given below help in the formation of soil. As these factors differ, so does the type of soil from place to place. So, formation of soil, climate, time taken, organic material, topography and parent stock. When we discuss about the soil formation, it formed by the interaction of physical factors like weathering of rocks, efforts of rain and wind and temperature, and biological components like plants and animals. We also study about it. Now the factor of formation, topsoil. The uppermost layer is generally rich in humus, decayed remains of plants and animals and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrients to the plants. This layer is soft and can retain more water. इट मीन्स टॉप सॉइल मीन्स जो हमारी अर्थ की जो लैंड का जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल. तो सॉइल के भी फॉर्मेशंस हैं कि सॉइल में भी कितने टाइप्स डिवाइड किए जाते हैं. तो टॉप सॉइल तो अपर मोस्ट लेयर होती है. जर्नली बहुत ह्यूमस होते हैं. ह्यूमस यानी डेड प्लांट्स के रिमेन्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं. इन्हीं की वजह से हमारी सॉइल में न्यूट्रिशंस होते हैं, फर्टाइल होती है सॉइल. सब सॉइल जस्ट इसके बाद की सॉइल. द नेक्स्ट लेयर इज हार्डर एंड कॉम्पैक्ट एंड हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. इट कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले. आफ्टर दिस टॉप सॉइल नेक्स्ट वन इज सब सॉइल. ये बहुत इसमें कम ह्यूमस होता है, कम न्यूट्रिशंस होते हैं. ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले पे डिपेंड होती है. वेदर रॉक्स इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. आफ्टर द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल वी सी इन the earth weather rocks, small pieces of rocks. Unweathered parent rock. Below the weather rocks we have a layer of hard rocks and it's also called bedrock. Large rocks and bad weather rocks called unweathered parent rocks layer. Now this let's check is your homework. Types of soil. Soil के types. Alluvial soil, very fertile soil from by clay, silt and sand present in northern plains and deltas. Alluvial soil formed by the rivers formation. When the river come to the mountain tops and the mountain on the tops, they flow and they come with the some pebbles, sand, silts, and they make up plain areas. And in the plain areas, we also see alluvial soil. ब्लैक सॉइल ब्लैकिश इन कलर. ब्लैक होती है कलर में, स्टिकी होती है और वेट होती है. इट क्रैक्स इजीली व्हेन ड्राई एंड रिटेन मॉइस्चर्स. जब इसमें से मॉइस्चर्स रिटेन हो जाता है, खत्म हो जाता है, या बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो इसके बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट इन पेनिनसुलर इंडिया. ओके, ब्लैक सॉइल नॉर्थ वेस्ट में, पेनिनसुलर में देखी जाती है. रेड सॉइल इट इज़ रेडिश इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट. It is coarse and porous and does not retain moisture. Largely found in eastern Deccan Plateau. Red soil इसलिए रेड होती है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ये ईस्टर्न डेक्कन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है. लेटराइट सॉइल इट इज़ लेस फर्टाइल. porous and brown soil mainly found in hills of western Ghats. Desert soil it is sand-like loose, porous and coarse soil. पोर्स एंड कोर्स का मतलब होता है वेरी हार्श. डेजर्ट राजस्थान, गुजरात डेजर्ट सॉइल आपको पता है. माउंटेन सॉइल इट इज अ फर्टाइल सॉइल एंड हैज अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस. इट इज ब्राउन इन कलर विथ गुड टेक्सचर, मेनली फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल. सो माउंटेन पे देखी जाने वाली सॉइल माउंटेन सॉइल. By above activity is clear that the vegetation plants help conserve soil. ये एक्टिविटी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल.
अब सॉइल का भी डिग्रेडेशन होता है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है ना. What is soil erosion? It means removal of topsoil from land due to natural causes like floods, ocean waves, glaciers, winds, or due to human activities. तो सॉइल का इरोज हो जाना, सॉइल का इरोजन, इरोड हो जाना, इट मीन्स सॉइल का अपनी जगह से हट जाना, तो इसे सॉइल इरोजन कहते हैं. इसके नेचुरली कॉजेज क्या होते हैं? फ्लड आती है, फ्लड अपने साथ पानी जो है अपने साथ सॉइल को बहा के ले जाता है. ओशन वेव्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन बीइंग अ मेजर फैक्टर. तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन के कॉजेज देखते हैं. नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड कंस्टेंटली रिमूव द टॉप सॉइल एंड कॉजेज सॉइल इरोजन. विंड का प्रेशर एंड वाटर प्रेशर, बोथ दी आर कॉजेज ऑफ soil erosion. Human activity like cutting of trees, deforestation and overgrazing remove the plant's cover. Rain falling on unprotected topsoil corrodes the soil, it cannot hold water. So deforestation, जितने trees cut करते हैं हम, overgrazing करते हैं हम, deforestation करते हैं, plants जो होते हैं, trees जो होते हैं अपने root से soil को hold करके रखते हैं. जब वही नहीं होंगे तो क्या देखेंगे हम? जो सॉइल होगी वो इरोड हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी. सॉइल में मॉइस्चर होल्ड करके लॉक करके रखने की जो फर्टिलिटी सिस्टम होता है वो भी खत्म हो जाएगा. इम्प्रॉपर टिलिंग, also leads to soil erosion. Very often farmers leave their lands vacant for a long period of time. Tilling means farming method, farming work. तो फार्मिंग वर्क इम्प्रॉपर तरीके से करना या अपनी लैंड को बहुत टाइम के लिए वैकेंट कर देना, यानी खुला छोड़ देना. इट मीन्स उस पर एग्रीकल्चर ही ना करना. तो दोनों से क्या होता है? बिल्कुल ड्राई हो जाती है सॉइल और विंड के प्रेशर से मूव हो जाती है. During this time, soil is prone to soil erosion by strong wind or rain. Farmer also use too much of insecticides and fertilizer which affect the fertility of soil. So जब farmers बहुत ज़्यादा insecticides and fertilizers use करते हैं, pesticides यूज़ करते हैं, इससे soil में जो क्वालिटी मेंटेन होती है, उसकी जो फर्टिलिटी लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो सॉइल भी हमारे लिए यूजेबल नहीं होती. मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल इरोजन की कॉजेज देख लिए. अब ऐसे क्या मेथड है कि हम सॉइल को कंजर्व करेंगे, संभालेंगे, सिक्योर करेंगे. तो नंबर ऑफ सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन बी एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन एंड रिड्यूस द न्यूट्रिशन डिप्लेशन ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल. Soil conservation can be done by adopting following methods. तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट से, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर सिस्टम से हम सॉइल को मैनेज कर सकते हैं. अफॉरेस्टेशन करेंगे. सॉइल इरोजन कैन बी चेक बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल फर्मली एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर्स. सो जितना ज़्यादा हो सकेगा हम ट्री प्लांट करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, जो सॉइल की मॉइस्चर को होल्ड करने में, सॉइल को होल्ड करके रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है. मल्चिंग, bare ground between plants is covered with tuft resistant grasses. Once the grasses or vegetation cover the soil, it's check further soil erosion. मल्चिंग जो होता है, मल्चिंग से क्या करते हैं हम? जो सॉइल होती है उसको हम सूखे पत्ते या सूखे ग्रासेस से कवर कर देते हैं कि अगर अब विंड होगी तो विंड के प्रेशर से वो लीव्स और वो ग्रासेस मूव करेंगी, ना कि सॉइल. काउंटर बैरियर्स, along the counter of the region, stone, grass and other plantations are used to as a barriers. These reduce the flow of water. Further, trenches are made in the front of the barriers to collect water. काउंटर बैरियर्स यानी जहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पर हम स्टोन से, ग्रासेस से प्लांटेशन करके हम बैरियर्स लगा देते हैं, यानी एक दीवार बना देते हैं जिससे सॉइल जो है वहीं रुक जाती है, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाती.
Rock dams, huge rocks are piled up in the uphill region. The rocks slow down the flow of water and reduce soil erosion. जहाँ डैम होते हैं, जहाँ रिवर्स फ्लो करती हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉक्स के डैम यानी रॉक्स की एक छोटी सी वॉल बना देते हैं, जहाँ से अगर जैसे वाटर जाता है तो फिर वाटर अपने साथ लाए हुए पेबल्स सॉइल को वहीं रिलीज कर देता है और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ जाता है. Terrace farming in hill areas, steps are being onto the side of a hill or mountain due to farming. On each step, crop are planted. This prevents surface runoff. देखो टेरेस फार्मिंग ये आपके सामने एक इमेज दे गई है आपके बुक में. इसी तरह से स्लोपी एरियाज को हम देखो स्टेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. स्लोपी एरियाज था, हमने स्टेयर्स के अकॉर्डिंग इसे प्लेन बना दिया और इस स्टेयर्स पे फिर हम फार्मिंग करते हैं. इसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. इंटेंसिव क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशंस, planting legumes in between several crops and several other crop management practice can minimize soil erosion. तो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन यानी हर बार एक ही लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड ऑफ पीस पे एक ही टाइप की क्रॉप करने से भी सॉइल इरोड होती है, सॉइल की फर्टिलिटी लेवल, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती. तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉप को रोटेट करते हैं. यानी इस ईयर अगर हमने कोई एक क्रॉप लिए तो हम नेक्स्ट ईयर उसको चेंज करके दूसरी क्रॉप करेंगे. इससे क्या होता है, सॉइल अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखती है. नेक्स्ट, काउंटर प्लफिंग. इट रिफर्स टू डूइंग प्लफिंग पैरेलल टू द काउंटर of a hill slope. This way the vegetation form a natural barrier from water the flow down the slope. It helps retain the soil in the region. देखो काउंटर प्लाफिंग क्या होती है, ये अगर स्लोपी एरिया है तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिवर जब फ्लो करेगी तो पहले से ही रिवर के लिए इस तरह से काउंटर्स बना दिए जाते हैं. तो जब रिवर फ्लो करती है तो वो सिर्फ इन्हीं काउंटर्स में से फ्लो करेगी क्योंकि उसके पास पाथ है. अब ये जो बीच का रिमेन पार्ट है ये हमारी फार्मिंग के लिए यूज हो जाता है. यहाँ पर वाटर नहीं आ पाता. ठीक है, वाटर को तो हमने पाथ दे दिया, वो यहाँ से फ्लो कर रहा है. बाकी का जो पार्ट बचा वो हमने एज अ फार्मिंग यूज कर लिया. तो ये होती है काउंटर प्लाफिंग. शेल्टर बेड्स इन ड्राई और एरिड एरियाज, winds blow away the top fertile layer of the soil. If a row of trees are planted, they check the wind movement and protect the soil cover. Shelter belts क्या होते हैं, एक piece of land है, हम इसके या तो इसके चारों बॉर्डर पे ट्री प्लांट कर देते हैं या बड़े प्लांटेशंस के प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, या फिर हम इस तरह से काउंटर्स बना देते हैं, शेल्टर्स बना देते हैं. यहाँ पर तो हमारी क्रॉपिंग होती है, मेन पर्पस क्रॉपिंग, और यहाँ पर हम वो प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते हैं जो इन क्रॉप से बड़े होंगे. अब क्या होगा, जब विंड प्रेशर पड़ेगा तो जो विंड अपने साथ सॉइल लेके जाती है वो इन शेल्टर से टकरा के, इन शेल्टर से हिट होकर अपनी सॉइल वहीं रिलीज कर देती है और आगे नहीं बढ़ पाती. तो इसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स. Okay, that's of today. Now rest of the chapter we continue on the next lecture. Thank you, student.